सुबह के 6 बजे थे और राजू अपनी छोटी सी चाय की दुकान के सामने खड़ा होकर दिन की शुरुआत की तैयारी कर रहा था। उसकी दुकान शहर के व्यस्त इलाके में स्थित थी, जहां दफ्तरी कर्मचारी, छात्र और व्यापारी रोजाना आते जाते रहते थे। राजू की उम्र महज 25 साल थी, लेकिन जिंदगी की मार ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। उसकी मां बीमार थी और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। पिता की मृत्यु के बाद से राजू ही परिवार का एकमात्र सहारा था। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर चाय पत्ती उबालता, बिस्कुट और नमकीन का इंतजाम करता और फिर अपनी छोटी सी दुकान खोलता। राजू की चाय में कुछ खास बात थी। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि हर कप के साथ अपनी मुस्कान और गर्मजोशी भी परोसता था। उसकी विनम्रता और ईमानदारी से प्रभावित होकर लोग रोजाना उसकी दुकान पर आते थे। एक सुबह जब राजू अपनी दुकान पर चाय तैयार कर रहा था, तभी एक महंगी कार उसकी दुकान के सामने रुकी। कार से एक सूट बूट पहने हुए सज्जन निकले। उनकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी और उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। भाई, एक चाय दो, उन्होंने कहा। राजू ने तुरंत एक कप गर्म चाय तैयार की और उन्हें दी। सज्जन ने एक घूंट लिया और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। बहुत बढ़िया चाय है, उन्होंने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राजू साहब, उसने विनम्रता से जवाब दिया। मैं विकास अग्रवाल हूँ, मेरी एक IT कंपनी है। सज्जन ने अपना परिचय दिया। क्या तुमने कभी कंप्यूटर चलाया है? राजू थोड़ा हैरान हुआ। नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, बाकी समय तो यही चाय बेचने में निकल जाता है। विकास जी ने राजू को ध्यान से देखा। उन्होंने राजू की बातचीत में समझदारी, उसकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण को महसूस किया था। अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम का मौका दूं, तो क्या तुम आओगे? विकास जी ने अचानक पूछा। राजू की आंखें चमक गईं, लेकिन फिर वह परेशान हो गया। साहब, मैं तो अनपढ़ हूं, आपकी कंपनी में क्या काम कर सकूंगा? पहले तुम हाँ या ना बोलो, विकास जी ने कहा। राजू ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मैं तो चाहूंगा, लेकिन मेरी दुकान, मेरा परिवार, सब देखा जाएगा। तुम कल सुबह 10 बजे इस पते पर आना, विकास जी ने अपना कार्ड देते हुए कहा। और हाँ, अपनी दुकान बंद मत करना। जब तक पक्का ना हो जाए, तब तक सब कुछ चलने दो। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह बार बार विकास जी की बात के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं यह कोई मजाक तो नहीं। कैसे संभव है कि एक चाय वाला IT कंपनी में काम कर सके? अगली सुबह राजू ने अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना और विकास जी के दिए गए पते पर पहुंचा। यह एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। राजू ने कभी इतनी भव्य जगह नहीं देखी थी। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, मैं राजू हूं, विकास सर ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद विकास जी आए और राजू को अपने केबिन में ले गए। केबिन में बैठकर उन्होंने राजू से कहा, राजू, मैं तुम्हें यहाँ ऑफिस बॉय का काम देना चाहता हूँ। शुरुआत में 15,000 रुपए महीना मिलेगा। राजू की आंखें नम हो गईं। उसकी चाय की दुकान से महीने में मुश्किल से 8-10 हजार रुपए की आमदनी होती थी। लेकिन साहब, मैं इस लायक कैसे हूँ? राजू ने पूछा। तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और व्यवहार देखकर मैंने यह फैसला लिया है, विकास जी ने कहा। यहाँ काम करते करते तुम कंप्यूटर भी सीख जाओगे। राजू ने नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी चाय की दुकान भी चलाता रहा। सुबह 6 से 9 बजे तक दुकान, फिर 10 से 6 बजे तक ऑफिस और शाम को फिर दुकान। यह काफी मुश्किल था, लेकिन राजू के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। ऑफिस में राजू की मेहनत और सीखने की चाह देखकर सभी प्रभावित हुए। वह चाय बनाना, फाइलें व्यवस्थित करना, कंप्यूटर की बुनियादी बातें सीखना, सब कुछ पूरी लगन से करता था। 3 महीने बाद विकास जी ने राजू को अपने केबिन में बुलाया। राजू, तुम्हारी तरक्की का समय आ गया है, उन्होंने कहा। अब तुम डेटा एंट्री का काम करोगे। सैलरी 25,000 रुपए होगी। राजू को विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ 3 महीने में इतनी तरक्की। नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौतियां भी आईं। राजू को कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करना सीखना पड़ा। वह रातों को घर पर प्रैक्टिस करता था। कभी कभी गलतियां भी होती थीं, लेकिन वह हार नहीं मानता था। 6 महीने बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। डेटा एंट्री की बहुत जरूरत थी। राजू ने दिन रात मेहनत करके समय पर काम पूरा किया। उसकी मेहनत देखकर विकास जी बहुत प्रसन्न हुए।
राजू, तुमने कमाल कर दिया, विकास जी ने कहा। अब तुम्हारी सैलरी 35,000 रुपए होगी और तुम्हें असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया जा रहा है। 1 साल बीत गया था। राजू अब एक सम्मानित कर्मचारी बन गया था। उसने अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च पूरा किया, माँ का इलाज कराया और घर की स्थिति सुधारी। लेकिन राजू ने अपनी चाय की दुकान नहीं छोड़ी थी। शाम को वह अभी भी वहां जाता था, क्योंकि वह जानता था कि वही उसकी मूल पहचान थी। एक दिन ऑफिस में एक नया ग्राहक आया। वह राजू की चाय पीकर बहुत प्रभावित हुआ। यह चाय किसने बनाई है? उसने पूछा। राजू ने, विकास जी ने गर्व से कहा, यह हमारे ऑफिस का सुपरस्टार है। 1 साल पहले यह चाय वाला था, आज असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ग्राहक हैरान रह गया। क्या बात है, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? राजू से मिलकर वह और भी प्रभावित हुआ। राजू, मैं राहुल गुप्ता हूँ, मेरी भी एक कंपनी है। क्या तुम मेरे यहाँ टीम लीडर का काम करोगे? 50,000 रुपए महीना। राजू परेशान हो गया। एक तरफ बेहतर अवसर था, दूसरी तरफ विकास जी की कृपा और विश्वास। उसने विकास जी से सलाह ली। साहब, राहुल जी ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर दिया है, आप क्या सलाह देंगे? विकास जी मुस्कुराए। राजू, मैंने तुम्हें इसीलिए मौका दिया था कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी ईमानदारी यह है कि तुमने मुझसे पूछा। जाओ, अपना भविष्य बनाओ। राजू की आंखों में आंसू आ गए। साहब, आपने मुझे जो दिया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। राजू ने नई कंपनी ज्वाइन की। अब वह एक टीम लीडर था, लेकिन उसकी चाय की दुकान अभी भी चलती रहती थी। अब उसका भाई संभालता था। कुछ महीने बाद राजू के पास और भी जॉब ऑफर आने लगे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता की शहर भर में चर्चा होने लगी। एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से फोन आया। राजू जी, हमें आपकी जरूरत है। मैनेजर का पद है, 80,000 रुपए महीना। राजू अब पहले जैसा घबराता नहीं था। उसमें आत्मविश्वास आ गया था। उसने इंटरव्यू दिया और सफल हो गया। 2 साल बाद राजू एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसकी सैलरी अब लाख रुपए महीना थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी पहचान नहीं खोई थी। वह अभी भी हफ्ते में 2-3 बार अपनी पुरानी चाय की दुकान जाता था। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त चाय पिलाता था और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। एक दिन एक न्यूज चैनल ने राजू की कहानी दिखाई। चाय वाले से मैनेजर तक का सफर शीर्षक से यह खबर वायरल हो गई। अब राजू के पास रोजाना फोन आते थे। लोग उससे सलाह मांगते थे। स्कूल कॉलेज उसे मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाते थे। मेरी कहानी कोई जादू नहीं है, राजू हमेशा कहता था। मैंने सिर्फ मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है और सीखने की कोशिश की है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। राजू की माँ अब स्वस्थ थी। उसकी बहन इंजीनियरिंग कर रही थी। घर में खुशियां लौट आई थीं। राजू ने अपनी पुरानी चाय की दुकान को एक कैफे में बदल दिया। यहाँ अब न सिर्फ चाय बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होती थी। जो मुझे मिला है वह मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ, राजू कहता था। कई युवाओं को राजू की मदद से नौकरी मिली। वे सब उसे अपना गुरु मानते थे। अब राजू के पास एक बड़ा नेटवर्क था। उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर कई बड़े बिजनेसमैन उसके दोस्त बन गए थे। एक दिन एक बिजनेसमैन ने कहा, राजू, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? मैं तुम्हें फंड दे सकता हूँ। राजू ने सोचा। उसके पास अब अनुभव था, नेटवर्क था और सबसे जरूरी बात आत्मविश्वास था। राजू ने अपना बिजनेस प्लान तैयार किया। वह एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता था जो छोटे शहरों के युवाओं को आईटी ट्रेनिंग दे सके। उसने अपनी जॉब छोड़ी और राजू आईटी सॉल्यूशंस नाम से अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन राजू का जुनून था कि वह सफल होगा। पहले साल में उसकी कंपनी ने 50 युवाओं को ट्रेनिंग दी। दूसरे साल में यह संख्या 200 हो गई। आज 3 साल बाद राजू की कंपनी में 100 कर्मचारी हैं। वह अब एक सफल उद्यमी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी यह है कि उसने हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की है। विकास जी, जो राजू को पहला मौका देने वाले थे, अब उसकी कंपनी के एडवाइजर हैं। राजू, तुमने साबित कर दिया कि अवसर सिर्फ बड़े घरों के बच्चों के लिए नहीं होते, वे कहते हैं। राजू अब भी हर सुबह चाय पीता है, लेकिन अब वह अपने घर की छत पर खड़े होकर शहर को देखता है।
और सोचता है कि कितना कुछ बदल गया है। राजू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं और जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी जब कोई युवा राजू से मिलने आता है और कहता है कि उसके पास कोई योग्यता नहीं है, तो राजू मुस्कुराकर कहता है, भाई मैं भी एक चाय वाला था, आज देखो कहाँ हूँ। बस मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और कभी सीखना बंद मत करो। जिंदगी में अवसर उन्हीं के पास आते हैं जो उन्हें पहचानने की क्षमता रखते हैं। राजू की कहानी आज भी जारी है। वह हर दिन नए सपने देखता है, नए लक्ष्य बनाता है। उसका मानना है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। चाय की खुशबू अब भी उसकी जिंदगी में है, लेकिन अब इसके साथ सफलता की मिठास भी जुड़ गई है। राजू का जीवन इस बात का प्रमाण है कि हौसला हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है।